हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम औसत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि कुछ राशियों का योगफल 66 है और औसत है 6, तो राशियों की संख्या हमसे पूछ रहा है। आपको याद रखना है, जब भी आपको एग्जाम में योगफल दे और औसत दे और संख्या आपसे पूछ रहा हो तो आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको राशियों की संख्या निकालने के लिए आपको योगफल बटे औसत कर देना है। ठीक है, योगफल बटे औसत कर देना है। योगफल हमें दे रखा है 66, औसत दे रखा है हमें 6 का भाग देंगे तो ये जाएगा 11 बार। तो राशियों की संख्या आ गई 11। ठीक है, तो बहुत आसान था, प्रश्न को देखते ही हो जाएगा। अब तो राशियों की संख्या आसान हो गया। 6 का भाग आपको 66 में दे देना है सीधे सीधे। ठीक है, यानी कि औसत का भाग योगफल में संख्या निकालने के लिए। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए लेते हैं। 9, 11, 13, 15, 17, 19 का औसत हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में देखना है ये जो संख्या दे रखी है इसमें अंतर कितने का है। आपने देखा 9 और 11 में 2 का अंतर, 11 और 13 में 2 का अंतर, 13 और 15 में 2 का अंतर, यानी कि सभी में 2-2 का अंतर है। जब समान अंतर हो तो आपको याद रखना है, जब समान अंतर हो और हमें क्या करना है, औसत निकालना है, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देना। ठीक है, पहली संख्या क्या है 9, तो 9 लिख लिया। अंतिम संख्या क्या है 19, तो 19 लिख लिया बटे 2। ठीक है, क्लियर है। अब 19 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 28, और 28 में 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 14 बार। तो औसत हमारा कितना निकल के आ गया 14। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही आसान ट्रिक है, इनके माध्यम से आप ये प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, 9 के प्रथम 20 गुणज का औसत हमें बताना है। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 9 के प्रथम 20 गुणज का औसत। तो देखिए आप किस तरीके से करोगे इस प्रश्न को। औसत निकालना है 9 के प्रथम 20 गुणज। ठीक है, तो औसत बराबर हो जाएगा आपका, एक फॉर्मूला लिख लीजिए, संख्या, ठीक है, संख्या गुणा n+1/2। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, चुटकियों में सवाल हो जाएगा। संख्या क्या है, जो पहले लिखी हुई है वो संख्या है 9, तो संख्या की जगह 9 आ जाएगा, गुणा n यहाँ पे क्या है गुणज। ठीक है, तो गुणज कितना है हमारा 20, तो 20 आ जाएगा, 20 + 1/2। ठीक है, चलिए अब 20 और 1 21, 21 गुणा 9 से करेंगे तो हो जाएगा 189/2। अब 2 का भाग 189 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 9 18, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 94.5 हमारा औसत निकल के आ गया। ठीक है, अब किसी भी संख्या का पूछेगा तो आपको गुणज पूछे, गुणज का औसत पूछे, तो आपको याद रखना है औसत बराबर संख्या गुणा n+1/2 आपको कर देना है। ठीक है, एक प्रश्न और लेंगे। चलिए प्रश्न है, यदि 20 परिणामों का औसत है 40 और 30 परिणामों का औसत है 60, तो सभी को मिलाने पर परिणाम का औसत हमसे पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्व कर देंगे। 20 परिणामों का औसत है 40, तो 20 की गुणा कर दीजिए 40 से। ठीक है, और 30 परिणामों का औसत है 60, 30 परिणामों का औसत है 60। ठीक है, 30 गुणा 60 कर दिया। अगर सभी को मिलाने पर, मिलाना है, सभी को मिलाने की बात कहे तो प्लस कर देना, पर परिणाम का औसत में मिलाना है, सभी को मिलाना है आपको। ठीक है, यानी कि परिणाम हमें क्या दे रखे हैं, एक 20 दे रखा है और एक 30 दे रखा है, 20 और 30 को मिला दीजिए। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, तो ये जाएगा 800, प्लस 6 3 18, ये जाएगा 1800 बटे 30 और 20 50। ठीक है, आगे इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18 और 18 हो जाएगा 26, यानी कि 2600 बटे 50। 0 से 0 कट गया, 55 25, 5 दूनी 10, तो 52 हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, बहुत आसान हो गया। तो याद रखिएगा 20 परिणामों का औसत बोले 40, तो 20 की गुणा 40 से कर दीजिए।
30 परिणामों का औसत 60 है तो 30 गुणा 60 से कर दिए। सभी को मिलाने की बात कर रहा है तो प्लस कर दिया, ठीक है। सभी को मिलाने पर परिणाम का औसत, सभी देखिए सभी को कितने परिणाम कौन कौन से हैं, एक 20 परिणाम दिया, एक 30 परिणाम, इनको मिला लेना है, ठीक है। इनको मिलाने के बाद इनका औसत निकाल देना है, ठीक है। चलिए और प्रश्न लेते हैं जो पूछे भी गए हैं, आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो 4 प्रश्न देखा आपने, बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से हमने सॉल्व कर लिए। अब अगला प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखिए प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 20% और 30% बढ़ाया गया है, बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि कर दी जाए। इस तरह का प्रश्न बने तो आपको क्या करना है, 100 अपनी तरफ से मान लेना है, फिर गुणे का साइन। लंबाई कितनी बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है तो 100 में 20 बढ़ गया तो 120 हो गया, 120/100, ठीक है। चौड़ाई कितनी बढ़ रही है, 30%, 100 में 30 बढ़ गया तो 130 हो गया, 130/100, कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 13 गुणा 12 किया तो ये आ गया 156, ठीक है। और हमेशा हम 100 को लेकर चलते हैं, उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई, तो 156 में से आपको 100 घटा देना है, तो यानी कि 56% की वृद्धि हुई। अगर यहाँ पर या 98 या 97 होता, ठीक है, फिर तो कमी होती 100 में। आपको हमेशा याद रखना 100 से हमेशा माइनस करना है, ठीक है। एक दूसरा तरीका इसका और है, a + b + a × b/100, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। a हो गया हमारा 20 और b हो गया हमारा 30 और 20 गुणा 30 हो गया आपके 100। अब यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 30 और 20 हो गया आपके 50 और 3 दूनी 6, 50 और 6 56। तो देखिए इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरीका है। आगे देखेंगे तो देखिए अगला प्रश्न भी आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितने % कम कर दिया जाए कि उसके क्षेत्रफल पर कोई परिवर्तन ना हो या अपरिवर्तित रहे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रश्न में आपको नहीं देखा 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो आपने 20 को ऊपर रखना है, बढ़ाने की बात कर रहा है तो नीचे आ जाएगा 120 गुणा 100, बस। अगर यहाँ बात करता 20% घटाने की तो 20 बटा घटाना है फिर, ठीक है, तो 100 में से 20 घटाते तो 100 तो फिर 80 हो जाता, ठीक है। अब कर लेंगे आसानी से, 20 × 20 20 × 120, अब 100/6 यानी कि 6 का भाग 100 में देंगे तो ये हो जाएगा 6 × 6 = 36, 16 से ही 16.67% आपके निकल के ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला भी क्या बना सकते हो, x/100 + x × 100, ठीक है। और ये कब करोगे आप, जब आपके पास परसेंटेज कमी हो, ठीक है। क्लियर हो गया, बस इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम इस तरीके से ही आपके लिए शॉर्ट मेथड पर प्रश्न लेते आते रहेंगे, ठीक है दोस्तों।